बंधुआ मजदूरी। अब देखिए, एक व्यक्ति लिखता है 1850 में कि अगर 5 इंग्लिश पेनीज, 5 जो अंग्रेजी सिक्के हैं, उनको 5% ब्याज पर दिया जाए तो 1850 साल में 3,236 करोड़ 66,48,157 पृथ्वी जितने बड़े सोने से भरे गोले ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। पूरी धरती को पूरा सोने से भर दो, उसके अंदर बाहर ये वो धरती, पूरी पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो कितनी पृथ्वी देनी पड़ेगी ब्याज के रूप में 1850 साल में? 3,236 करोड़ 66,48,157 पृथ्वी। एक पृथ्वी नहीं, इतनी पृथ्वी ब्याज के रूप में देनी पड़ेगी। ब्याज ऐसी खतरनाक चीज है, पूरा जीवन हम उस पैसे का ब्याज भरने के लिए काम करते रहते हैं जो बैंकों का है ही नहीं। बैंकों का थोड़ी ना हो पैसा, अरे हमने पैसा मानना है इसलिए हमारा पैसा है। बैंक तो सिर्फ काम लिखने का काम करते हैं और हम ब्याज उनको चुकाते रहते हैं, और उसके लिए पूरा जीवन काम करते रहते हैं, कमर तोड़ मेहनत, है ना। पहले घर में एक आदमी काम करता था, अब घर में क्या है कि पति पत्नी दोनों काम करते हैं और फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, इस पूरी व्यवस्था में ये ब्याज की ऐसी व्यवस्था बना दी गई है इस प्रकार, और ये कभी चुकाया भी नहीं जा सकता। एक तो उनका है नहीं और चुकाया नहीं जा सकता, तो हम इस प्रकार से ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी है। पहले बंधुआ मजदूरी सीधे सीधे पकड़ के होती थी, अब तरीका बदल दिया। मैंने कहा ना, गुलामी का तरीका बदल दिया अंग्रेजों ने, है ना। अब इन्होंने भारत को छोड़ने से पहले ऐसी व्यवस्था बना के कि अब चले गए, हमें लग रहा हम आजाद हैं, लेकिन ये बंधुआ मजदूरी है जो हमारे मूलभूत अधिकार का हनन है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। तो ये पूरा गुलाम है हम एक तरह से। अब बजट 2015-2016, एक बार बजट पर नजर डाल ली जाए। इस व्यवस्था में बजट कैसा बन रहा है? देखिए, राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू कितना इकट्ठा हो रहा है सरकार का। केंद्रीय सरकार ने 14,49,490 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। इसमें से उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, अलग अलग आप देख सकते हैं, ये जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें से जो राज्य सरकारों का हिस्सा था उन्होंने अलग कर दिया। उसके बाद केंद्र सरकार के पास कितना पैसा बचा? 9,19,842 करोड़। इसमें से जो नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी सरकारी कंपनियां कुछ ऐसी ऐसी चीज चल रही है, उनसे 2,21,733 करोड़ रुपया और इकट्ठा हुआ, सरकार की आमदनी हुई। कुल मिला के 11,41,575 करोड़ रुपया सरकार ने एकत्र किया। उसमें से सरकार ने अपना बजट बनाने के लिए जितना बजट चाहिए था कर्ज लिया, 6,23,861 करोड़ का कुल कर्ज लिया, जिससे बजट बन गया 17,77,477 करोड़ का। तो जो सरकार को घाटा हुआ, जो फिक्सल डेफिसिट है यानी एक तरह का घाटा, कितना हुआ? वो हुआ 5,55,649 करोड़। अब सरकार की व्यय देखते हैं। व्यय देखे, सरकार ने ब्याज में कितना पैसा दे दिया? 4,56,145 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार का मैं बता रहा हूं, सिर्फ भारत सरकार का 4,56,145 करोड़ रुपया। रक्षा सेवाओं में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया, सब्सिडी दे दी लगभग 2.5 लाख करोड़ की। और इस तरह से आप देखिए, जो सरकार जो विकास की बात करती है, जन कल्याण की बात करती है, जो जनता का हित की बात करती है, उसमें सरकार ने कितना पैसा खर्च किया। सामाजिक सेवाएं, इसमें देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण आदि 29,143 करोड़ रुपया। आर्थिक सेवाएं यानी कृषि, उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिससे देश का भला होना है ना, कृषि से देश का भला होना, उसमें कितना खर्च किया? 28,984 करोड़ रुपया, यानी कुल 60,000 करोड़ रुपया से भी कम खर्च किया। कुल जो सरकार की आय थी 11,41,575 करोड़ में से, उसमें से सरकार ने ऋण की अदायगी कर दी, ब्याज तो चुका दिया अलग से, लेकिन कुछ जो कर्ज कम करने की कोशिश की, ज्यादा ले लिया बेशक से, लेकिन वो चुकाया 2,25,574 करोड़ रुपया, और ले लिया कितना? 5,55,649 करोड़ रुपया घाटे में चली गई सरकार। और ब्याज की अदायगी 4,56,145 करोड़ रुपया। कुल कितना बैंकों को दे दिया? 6,81,719 करोड़ रुपया बैंकों को दे दिया। यानी हम देखें कि 11,41,575 करोड़ में से 39.96% बैंकों को दे दिया है। तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि सरकार को टैक्स देना क्या बेवकूफी नहीं है? वर्ष 2015-16 के बजट में 11,41,575 करोड़ की आय में से भारत सरकार ने
4,56,145 करोड़ रुपया अर्थात 40% ब्याज चुकाया है और 2,25,574 करोड़ रुपया अर्थात 20% कर चुकाया है। जो अगर सरकार अपने खुद के पैसे बना लेती ना, खुद अपने खातों में वो लिख लेती तो 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। सिर्फ खातों में लिखने का बैंक कितना लूट ले जा रहे हैं, लेकिन सरकार खातों में नहीं लिख रही है और हमें बेवकूफ बना रही है। तो राज्य सरकारों को भी इतना ही पैसा लगा लीजिए, इतना ही प्रतिशत में। टैक्स का 60% सरकार बैंकों को क्यों सौंप देती है? हम डीजल, पेट्रोल, वैट, आयकर से लेकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हजारों जगह लाखों रुपया टैक्स भरते हैं। क्यों? क्या हम बेवकूफ हैं, गधे हैं? क्यों भर रहे हैं टैक्स? सरकार को क्यों दे रहे हैं टैक्स? टैक्स देने के लिए नहीं है, सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं, हमें लूट के सीधा बैंकों को भेज रहे हैं। वो अमेरिका जा रहा सारा पैसा, इसलिए देश गरीब है। देश के पास संसाधनों की कमी नहीं है, देश के पास जनता की कमी नहीं, जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है, बहुत काम हो सकता है। कमी किस चीज की है? व्यवस्था की। हमारे पास गलत व्यवस्था है। आगे हम देखते हैं, हर साल 25 लाख करोड़ की लूट। तो इसमें आप देखिए कि भारत सरकार ने बैंकों द्वारा कितनी लूट हुई है भारत सरकार से। ये 4,56,145 करोड़ का आंकड़ा, ये आप देख सकते हैं बजट से। राज्य सरकारों का भी कुल जोड़ के आप देखें तो लगभग 3 लाख करोड़ बैठता है। राज्य सरकारों का आप सबका जोड़ दीजिए, लगभग इतना बैठता है। अब जनता ने भी ब्याज लिया, कर्ज लिया होगा। आम जनता ने, कुछ जो कंपनियां हैं उन्होंने भी कर्ज लिया होगा, वो भी जनता से लूटती है ब्याज का पैसा। तो जो जनता से ब्याज की लूट है वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपया है। आप देख लीजिए। डॉलर राज द्वारा संसाधनों की लूट, ये मैं आगे समझाऊंगा कि डॉलर राज के द्वारा किस तरह से वो लाखों लाख करोड़ की लूट कर ले जाते हैं। ये अगर हम देखें तो ये 12.5 लाख करोड़ की लूट है और सिर्फ इस व्यवस्था के कारण जो हम लूट रहे हैं, तो पूरी 25 लाख करोड़ हर साल लूट ले जा रहे हैं। सोचो अगर 25 लाख करोड़ खेती में लग जाए तो किसान कितना समृद्ध हो जाएगा। नौजवानों की शिक्षा मुफ्त हो सकती है, स्वास्थ्य मुफ्त किया जा सकता है। आज लोग कितना पैसा हॉस्पिटल में बर्बाद कर देते हैं। तो इस देश का सही मायने में कुछ भला हो सकता है अगर ये व्यवस्था इस तरह से बदल दी जाए और सबको रोजगार मिल सकता है। गांव गांव में बिजली या रोजगार या कुछ भी पैदा किया जा सकता है जो हम चाहते हैं। गांव गांव में शहर बनने की आवश्यकता ही नहीं होगी उस तरह से, वो हम फिर कभी बात करेंगे। तो धीरे धीरे हमारी सारी संपत्ति का अधिकांश लूट लिया गया है। 100 रुपए का क्या मतलब था? 100 तोला चांदी, मैंने शुरू में समझाया था। 1 रुपया 1 तोला चांदी होता था पहले, है ना? तो 1 तोला चांदी की कीमत आज लगभग कितनी है? 40,000 रुपया थी एक समय पर। अभी तो 40,000 रुपया, अर्थात हमारे पास उस 40,000 में से कितना बचा है? सिर्फ एक 100 रुपया का कागज बचा है, जिसकी सही मायने में कीमत कितनी होनी थी? 40,000। यानी अगर कोई 100 रुपया का नोट रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास जाकर देता तो उसको 40,000 रुपया मिलना था, 100 तोला चांदी। लेकिन अब उसको सिर्फ 100 ही मिल रहा है। तो एक तरह से 0.25% ही बचा है। 99.75% धन हमारा लूट चुका है और लूट अभी जारी है।